दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्रेंचाइजी की दुकान में और एक नॉर्मल दुकान में क्या फ़र्क होता है। आज जब आप ये मेरा वीडियो सुनोगे तो आपके एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि फ्रेंचाइजी और एक नॉर्मल दुकान में फ़र्क क्या होता है। कुछ पॉइंटों पे आज मैं बात करूंगा। दोस्तों ब्रांड और विश्वास, पहला शब्द मेरी टैगलाइन ये है। दोस्तों साधारण दुकान होती है ना, वो एक तो नाम नया होता है, ग्राहक भरोसा धीरे धीरे बनाता है। कारण उसका क्या है दोस्तों, नया है, खुद को ही फील्ड में उतर के खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। ये क्या होता है, एक नई दुकान जो भी करता है उसे ये एक्सपीरियंस सामने झेलना पड़ता है ग्राहकों का 100%। कोई भी बड़ा बना है लगातार कंटिन्यू साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर जितनी आप मेहनत करते हो उस टाइप से आपका एक साधारण दुकान वाले का नाम बनता है। फ्रेंचाइजी में क्या है, फ्रेंचाइजी एक रेडी ब्रांड है, उस पर ग्राहक तुरंत भरोसा करता है। क्योंकि आज आप देखते होंगे लोग ब्रांड के पीछे दीवाने होते हैं। एक तो लोगों का विश्वास पहले से उस ब्रांड पे जमा हुआ है, क्योंकि उसने पहले अपनी 22-25 साल मेहनत कर चुका था ब्रांड के पीछे, उसका नाम मिल गया, अपना काम हो गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, माल और डिजाइन का स्टॉक। दोस्तों साधारण दुकान वाला जो होता है ना, उसको खुद को माल है ना पहचानना पड़ता है। भाई अभी चलेगा क्या, कौन सी चीज़ है, 4 चीज़ें गलत भी ला सकता है, 5 चीज़ें गले भी पड़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर एक चीज़ पे जब वो बारीकी से समझने बैठता है तो उसे साल 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं भैया समझने के। और फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फ्रेंचाइजी में जो रेडी पोजीशन में माल बिकने वाला हो, अच्छी चीज़ हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्शन हो कि भैया हाँ ये ट्रेंड में चल रहा है, वही मिलता है। क्योंकि गले में वो चीज़ बांध के घूमता नहीं है कि भाई वापस आवे, रिटर्न आवे, झमेला होवे। तो कोशिश वो करता है कि जो ब्रांड होता है वो वही डिजाइनें बनाता है जो उसकी फ्रेंचाइजी में बिके और जो मार्केट में चीज़ें चल रही हो। और सप्लाई सिस्टम का भी पूरा फोकस होता है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में सप्लाई चेन अगर टूटती है ना तो हमारा इंप्रेशन डाउन होता है। और फ्रेंचाइजी क्या करती है, वहीं से ही वो अपना स्टॉक वगैरह चेक कर लेती है। चेक करने के बाद तुरंत माल डिलीवरियाँ वगैरह, आज जूडियो वगैरह आप देखते होंगे बहुत सारी, ये यहाँ नहीं बिक रही तो वहाँ भेज दे, वहाँ नहीं बिक रही तो वहाँ भेज दे। ये सप्लाई जो चेन सिस्टम है ना वो पावरफुल होता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, मार्केटिंग और सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। साधारण दुकान वाला प्रचार सेल उसको खुद को ही करनी पड़ती है भाई को, कि यार अपने को क्या है, पर्दा लगाना है वहाँ पर तो अपने खुद को ही देखना है, मार्केट में ऐड दिलवाना है तो खुद को ही देखना है, मार्केट अपना पेपर के अंदर कुछ ऐड देना है तो खुद को ही देखना पड़ेगा, यानी सेल्फ सर्विस। और फ्रेंचाइजी में क्या है, कंपनी आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी देती है, ऑफर भी देती है, प्रचार भी खुद करती है और वीडियो और सोशल मीडिया पर कंटेंट भी खुद देती है। बहुत बड़ी चीज़ है, कंटेंट के लिए 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के आदमी रखने पड़ते हैं भैया, ये फ़र्क है। चौथा फ़र्क, मुनाफा और मार्जिन का फ़र्क। साधारण दुकान वाला मार्जिन कम और रिस्क ज़्यादा होती है। अब आप मुझे पूछोगे क्यों भैया अजीत भाई कैसे, तो हम तो 23 साल हो गए इस लाइन में, हमें पता है। साधारण दुकान वाला सोचता है ग्राहक सेट करूं यार, ग्राहक सेट करूं, भले मुझे कम मिले, ग्राहक सेट कर लूँ, मार्जिन कम होगा तो भी ज़्यादा। और कोई गले भी माल पड़ जाता है, क्योंकि जब रेट वाइज कपड़ा बेचता है तो कई बार कोई गलत चीज़ भी ले आता है, वो गले भी पड़ जाती है। साधारण दुकान वाले को इसकी रिस्क भी लेके चलनी पड़ती है दोस्तों। फ्रेंचाइजी वालों को मार्जिन तय है, क्योंकि विदाउट मार्जिन है ना भैया, क्योंकि एक तो क्वालिटी पे काम करते हैं, विदाउट मार्जिन एक ब्रांड का नाम का कि भाई एक 699, तो उन्हें पता है कि भाई ये ब्रांड की है, 699 में भाव नहीं होगा। और साधारण दुकान वाला 699 बोले तो बोले 10% प्रॉफिट लेस करोगे या 15% करोगे। बात ग्राहक ऐसा विचार विमर्श करता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े शोरूमों में माल जाते हैं, 3,395 रुपये का बिल बना, 395 भी लेता है, बाद में बोलता है पॉकेट दूं क्या, यानी पॉकेट का भी 15 रुपये ले लेता है जबले का भी, और वहाँ देखे भी आते हैं। साधारण दुकान वाले को लेके आते हो, भाई ये नहीं देवे तो माल ही नहीं लूँ, बोल दो, वहाँ बोल के बताओ। ये फ़र्क है दोस्तों, ये फ़र्क है। पाँचवीं चीज़ दोस्तों, रिस्क और लॉन्ग टर्म की सुरक्षा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक साधारण दुकान वाला होता है ना, मार्केट फेल होने पर सीधा नुकसान मालिक को होता है। आपने देखा होगा कि आपने कोई गलती की तो आपको ही, मुझे पता है सन 2007 में मैं जब दुकान कर रहा था तो मैंने पापा को बोला, मैंने कि पापा मुझे दुकान करनी है, गांव फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला बेटा
दुकान तू करे ऐसा मत करना कुछ के गिरे तू और खून हमारे आवे। पिताजी ने क्या बोला कि गिरे तू और खून हमारे आवे, कि भाई हम पहले से ही परेशान हैं, तू और कुछ करके ऐसा कुछ मत करना गांव की जमीन ही बेचनी पड़े। तो साधारण दुकान वाला फेल होता है, नुकसान होता है तो उसके खुद के ही गले पड़ता है। और फ्रेंचाइजी में एक सिस्टम और सपोर्ट, रिस्क कम होती है भैया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी संभव है कि भाई कोई नुकसान नफा कुछ भी होगा तो मेरी तो दुकान का भाड़ा लग रहा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा और कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको एक फ्रेंचाइजी में और एक नॉर्मल दुकान में चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या क्या फ़र्क होता है। दोस्तों मैं अजीत राजपुरोहित, मैं आपको पिछले 23 सालों का मेरा अनुभव वीडियो के मार्फत शेयर करता हूं और मैं लगातार बोलता हूं कि भैया सुनो समझो देखो। और दोस्तों इस पूरी बात का सारांश क्या पता है आपको? इस पूरी बात का सारांश है साधारण दुकान सिर्फ दुकान है और फ्रेंचाइजी मतलब ब्रांड सपोर्ट और भरोसे के साथ बिजनेस है। ये फ़र्क है दोस्तों, और मैं लगातार इस टाइप के वीडियो आपके लोगों के लिए बनाता हूं। दोस्तों अगर आपके कोई रिलेशन वाले हैं और अगर वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या कुछ इस टाइप का काम करने वाले हैं तो मेरा वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हैं और आप करते भी हो। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।